हिंदी में कुछ बात है क्योंकि हिंदी में ही जज्बात है। हिंदी में कुछ बात है क्योंकि हिंदी में ही जज्बात है। देश की ऊंची शान करेंगे, हिंदी में हम काम करेंगे। अपना देश महान है और हिंदी से ही हिंदुस्तान है। और जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, हम सबसे पहले मां भारती को वंदन करते हैं, मां भारती की उपासना करते हैं और मां भारती के चरण कमलों में हम अपना मस्तिष्क झुकाकर उसकी आराधना करते हैं। तो आज इस दिवस की शुरुआत में मैं सबसे पहले जवाहर नवोदय विद्यालय से दिव्या वर्मा मैडम को यहां पर आमंत्रित करना चाहता हूं। वो विद्यालय में टीजीटी की मैथ्स के रूप में कार्यरत है। 6 to 8 स्टैंडर्ड में वो गणित के विषय में बच्चों को ज्ञान प्रदान करती है और आज आपके समक्ष वो मां भारती के रूप में उपस्थित होकर हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस पर अपने कुछ विचार व्यक्त करेगी। तो मैं सबसे पहले यहां पर आमंत्रित करता हूं दिव्या वर्मा मैडम को। मैं बहुत खुश हूँ कि आप सभी के दिल में मेरे प्रति जान से भी ज़्यादा प्यार व सम्मान है। मैं खुश हूँ कि यहाँ सभी धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर रह रहे हैं। मुझे खुशी है कि मेरे सैनिक सरहद पर अपने प्राणों की परवाह किए बिना मेरी रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। पर मैं कभी कभी दुखी भी होती हूँ कि कभी कभी यहाँ जातिवाद, प्रांतवाद, धर्मवाद के नाम पर झगड़े भी होते हैं। पर मैं खुश भी हूँ कि मेरा देश तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है। पर कभी कभी मुझे दुख भी होता है कि शिक्षण की कमी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बेईमानी मेरे देश की तरक्की को पीछे की ओर ले जा रहा है। जब किसी नारी का मान मर्यादा का भंग होता है, भ्रूण हत्या होती है, कन्या को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है, तब मेरी आत्मा कांप उठती है, तब भारत माता रोती है। आप सभी भारत माता के ही संतान हैं, इसीलिए आप सभी का देश के प्रति कुछ न कुछ जिम्मेदारियां हैं। मेरी आपसे यही आशा है कि आप सभी अपने अपने उत्तरदायित्व को बखूबी निभाएंगे और एकजुट होकर देश के उन्नति के लिए कार्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत। में बहती रसधार नहीं, दिल नहीं वो पत्थर है जिसे स्वदेश से प्यार नहीं। अगर हमें अपने देश से प्यार नहीं, अगर हमें हमारी मातृभूमि से प्यार नहीं, तो हमारा जो ये जीवन है वो जीवन का कोई अर्थ नहीं निकलता है। ये जो नदियां हैं जो हमें पीने का स्वच्छ पानी देती है, ये जो हवा है जो हमें जीने के लिए सांसें देती है, ये जो अग्नि है जो हमें जिंदा रहने के लिए भोजन और भोजन को बनाने के लिए आग देता है, ताप देता है, और ये सब चीजों के लिए कभी ईश्वर ने हमसे कुछ पैसे नहीं दिए। ईश्वर ने सदा ही हमें ये कहा है कि जैसे मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है, तुम औरों को भी ये बांटते जाओ। अपने जीवन पथ पर तुम ऐसे चलते जाओ कि तुमसे आने वाली पीढ़ियां सीखे और जीवन को कैसे सफल बनाना है वो ध्येय तुम्हें और तपाए और तुम उसमें और निखर के सोना बनते जाओ। तो कुछ ऐसी ही पंक्ति और ऐसे ही गीत के साथ मैं आपके सामने एक नगमा पेश करने जा रहा हूं। और इस नगमे के जो शब्द है वो भी ये है कि मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। मेरी ये छोटी सी एक कोशिश है, आप सब इसको पसंद करेंगे ऐसी मैं आशा रखता हूं। मधुबन खुशबू देता है, सावन सावन देता है, जीना उसका जीना है,
जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता जल, सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता जल, फूल मिले या अंगारे, सच की राहों पे चलता चल, सच की राहों पे चलता चल, प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है। चलती है लहरा के पवन के सांस अभी चलती रहे, चलती है लहरा के पवन के सांस अभी चलती रहे, लोगों ने प्यार दिए जीवन के प्रीत दिलों में पलती रहे, के प्रीत दिलों में पलती रहे, दिल वो दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता। के सामने कुछ ऐसी पंक्तियां रखना चाहता हूँ जो पूरे विश्व को आज जोड़ के रखा है। एक धागे में सभी देशों को पिरोए और एक माला बनाकर हमारे सामने ऐसे एक ऐसी भाषा है जिसने हमें एकता का स्वरूप दिया है। तो मैं ऐसी पंक्तियां आपके सामने रखना चाहता हूँ। जन जन की भाषा है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जड़े रखा है, जिसने पूरे देश को जड़े रखा है, वो मजबूत धागा है हिंदी, वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, जिसने एकता की अनुपम परंपरा को बनाए रखा है, जिसने एकता की अनुपम परंपरा को बनाए रखा है। वो ऐसी विश्व हिंदी दिन के स्वरूप में आज मैं आपको सभी को बताना चाहता हूँ। विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए हम संकल्प करें, हिंदी अपनी बनी रहेंगी, हिंदी अपनी बनी रहेंगी,
तूफानों से सजी रहेंगी, तूफानों से सजी रहेंगी। मानवता है इसके अंदर, मानवता है इसके अंदर। राम कृष्ण नानक पैगंबर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। राम कृष्ण नानक पैगंबर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक रहेंगे इसके अंदर, एक रहेंगे इसके अंदर। जय हिंद, जय हिंदी, जय नागरी, जय नागरी, जय हिंद। में ऐसा कहा जाता है कि सभी धर्मों के खुदाओं ने जब इंसान की रचना की, अलग अलग पहले सबने उन्होंने अलग अलग प्राणियों को बनाया और इस पृथ्वी पर भेजा। लेकिन जब उन्होंने भेजा तो उन्होंने पाया कि मेरी जो रचना है उसको संभालने के लिए कोई भी सक्षम नहीं है। मेरी बातों को समझने के लिए सब कोई सक्षम है, लेकिन इसे संभालने के लिए कोई सक्षम नहीं है। तब उन्होंने जाकर इंसान मानव की रचना की, और मानव की रचना करने के बाद उन्होंने दो चीजें उन्हें बहुत विशिष्ट दी जो उन्हें दूसरे प्राणियों से अलग करती है, वो है बुद्धि और भाषा। बुद्धि और भाषा, ये दो ऐसी हमें हुनर मिले हुए हैं, ऐसे हमें आशीर्वाद मिला हुआ है जिससे हम औरों से अलग पढ़ते हैं और औरों से अलग जुड़ते हैं। हम अपने भाव को बहुत आसानी से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो इन सबको आज सम्मिलित करते हुए इस पूरे कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति की ओर हम चलते हैं। और मैंने जैसे पहले ही कहा, पहले ही जब मैंने जब प्रोग्राम शुरू किया तब बोला था कि जब तक अलग अलग फूलों को जोड़ने के लिए एक धागा ना हो तब तक उससे माला नहीं बन पाती है। वैसे ही जवाहर नवोदय विद्यालय में भगवान ने एक ऐसा धागा भेजा हुआ है जिन्होंने अलग अलग विद्यालय के शिक्षकों को हमेशा जोड़ा है। उनके अंदर जो अनोखा सबसे अलग कुछ भी हुनर है उसे आप सबके समक्ष हमेशा रखने के लिए उत्साहित किया है, प्रोत्साहित किया है। तो मैं, और ये हमारे विद्यालय की एक हमेशा की एक क्या बोलते परंपरा है कि जब भी कोई कार्यक्रम यहाँ पे होता है उसके आखिर में पूरा विद्यालय परिवार जुड़ के कुछ ना कुछ प्रस्तुति देता है। तो इसी परंपरा को हम हमेशा निभाएंगे और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं सभी विद्यालय शिक्षकों को यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ। विद्यालय के प्राचार्य श्री के साथ जो धागा है और ये सारे जो है वो अलग अलग खुशबू वाले फूल है जिनसे जुड़कर एक जो हम माला बना रहे हैं और माला को हम कंठ में स्वरों से सजा रहे हैं। और ऐसे ही सजाए हुए स्वरों की माला की प्रस्तुति आपके समक्ष करने के लिए मैं सभी को आमंत्रित करता हूं कि अंतिम प्रस्तुति की तहत हम आपको एक ग्रुप सॉन्ग यानी कि समूह गान सुनाएंगे। तो मैं सबको यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ और मैं आप सबसे अलविदा कहता हूँ। धन्यवाद। In the
अंत में